एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा और मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए फेज 2 के बारे में। जी हाँ, फेज 1 आपका एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है 27 जुलाई को। अब हमारा जो नेक्स्ट बड़ा सवाल उठता है वो है व्हाट नेक्स्ट। फेज 1 तो दे दिया, अब नेक्स्ट क्या करना है। देखिए, नेक्स्ट जो हमको करना है वो है क्या, फेज 2। फेज 2 पे हमको फोकस करना है। यहाँ पे फेज 2 का जो आपका एग्जामिनेशन है वो इसी महीने आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। 31 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है और वो एग्जाम जो है आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उस एग्जाम के लिए, सिलेबस क्या रहेगा उस एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, बिकॉज देखिए फेज 1 का पैटर्न अलग था, अब फेज 2 का जो है आपका वो पैटर्न अलग रहेगा। तो क्या पैटर्न होगा, किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमारे अपकमिंग डेज जो हमारे पास आज 5th है। 25 डेज हमारे पास बच रहे हैं, तो लास्ट 25 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी जो डेट्स है। डेट्स क्या है, हमने आपको जैसे पहले भी बताया 27 को आपका क्या हुआ था, 27 को आपका हुआ था फेज 1। अब देखिए आपका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है 10 से 15 दिन में, बट यहां पे हम 10 से 15 दिन वेट नहीं कर सकते, है ना। 15 दिन अगर हम वेट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचेंगे और सिलेबस हमारा काफी ज्यादा है। कंपैरेटिवली अगर देखें तो सिलेबस काफी ज्यादा है, तो वेट मत करिए, अभी से आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाइए, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 27 जुलाई को आपका एग्जाम हो चुका है। स्टॉप थिंकिंग, डू नॉट थिंक कि अब नेक्स्ट क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे करना है, क्या करना है, इतने मार्क्स यहां नहीं बन रहा, वहां नहीं बन रहा, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी है आपको। ये सब बिल्कुल मत सोचिए कि और बेटर कर सकते थे या फिर ये कर सकते, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। जो आप पेपर दे चुके हैं उसके बारे में भूल जाइए। अब आप जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है, बिकॉज वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसके मार्क्स आपकी जो फाइनल मेरिट है उसमें नहीं जुड़ेंगे। आपको मेनली फोकस किस पे करना है, मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन है उस पे फोकस करना है। मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका फोकस अब प्योरली पूरा 100% फोकस होना चाहिए आपके मेंस के एग्जामिनेशन पे, राइट। तो मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन है जो फेज 2 है वो आपका होगा कब, अगस्त 31, 2024। अगस्त 31 को आपका पेपर जो है वो स्केड्यूल्ड है। ये पेपर जो है किस टाइप का होगा, क्या आपका यहाँ पे पैटर्न रहेगा, उस पे भी एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। ये पैटर्न देखिए आपका 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। आपका पेपर जो आपका फेज 2 है वो भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 इज योर पेपर 1 एंड 1 इज योर पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। बेसिकली आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए ये पेपर होता है। इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका 3 क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग अनसीन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उससे रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन रहेगा। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो हो गया आपका 40 मार्क्स का। देन आपका एक क्वेश्चन रहता है प्रेसी का जो कि आपका रहेगा 30 मार्क्स का। फिर एक क्वेश्चन और रहेगा आपका एसे का जो कि रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। कीबोर्ड के थ्रू आपको टाइप करना होगा। कीबोर्ड आपको मिलेगा, वहां पे कीबोर्ड रहता है, ऑब्वियसली मिलेगा क्या तो कीबोर्ड के थ्रू आपको टाइप करना होगा, ठीक है। एंड 100 मार्क्स का ये आपका 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। ड्यूरेशन होगी 60 मिनट्स की। कई बार क्या होता है, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कीबोर्ड के थ्रू टाइप करने में, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो पहले से। टाइपिंग अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो पहले से, थोड़ा बेटर हो जाएगा। बिकॉज देखिए एक बार वहां पे जब स्टार्ट होता है टाइप करना, जब एक बार स्टार्ट होता है, जो टाइपिंग की आवाज होती है, ठीक है, बिकॉज इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, आवाज आती है तुरंत ऐसे खट 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 की जो आवाज आती है, तो थोड़ा सा पैनिक मोड जो है बच्चों का हाई हो जाता है उस टाइम पे। तो इस पैनिक मोड से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो और वो काम ये है कि आप पहले से प्रैक्टिस जो है अपनी पहले से थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बट आप हाफ एन आवर या 1 आवर आप स्पेंड कर सकते हो और वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो पहले से। ये आपको एक एज देगा अपने एग्जामिनेशन में, राइट। बिकॉज द थिंग विच आई एम टेलिंग यू गाइज कि जब सारे बच्चे जब वहां पे कीबोर्ड पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो पैनिक मोड यहां से यहां हो जाता है। डरा नहीं रही हूं,
बस बता रही हूं, ठीक है। पैनिक मोड आपका यहां से यहां हो जाता है, तो उस चीज को आप वहां से यहां लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस रहते हैं मेजरली। यहाँ पे 60 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा, आपको कट ऑफ होता है 30% का, और वेटेज इसका होता है 1/3। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 जो है हमारा कौन सा है, पेपर 2 है हमारा लीगल का पेपर। लीगल का जो आपका पेपर होता है वो भी आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक रहता है आपका सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है वो आपका 70 मार्क्स का रहता है, एंड सब्जेक्टिव पेपर रहता है आपका 30 मार्क्स का। सब्जेक्टिव पेपर में भी आपको टाइप ही करना होगा। सब्जेक्टिव पेपर में भी आपको टाइप करना होगा। सब्जेक्टिव में देखिए क्या होता है, सब्जेक्टिव में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सब्जेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें, एक होता है आपका क्या, सब्जेक्टिव, और एक एग्जाम होता है आपका, एक पार्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होगा आपका 30 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव होगा आपका 70 मार्क्स का, ओके। ये जो 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो तीनों क्वेश्चंस जो है आपको टाइप करके ही लिखना होता है, ठीक है। वहां पर भी आपको टाइप ही करना पड़ेगा, एंड उसी के थ्रू आप अपना आंसर राइटिंग करोगे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो 70 मार्क्स के आपके ये 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट दिस इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर लीगल लॉ का जो सिलेबस आपका दे रखा है यहाँ पे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पूरा ये है आपका, 70 + 30 100 हो गया। टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 100। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन यहाँ पे 60 मिनट्स का ईच ड्यूरेशन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए आपको 60 मिनट्स का अलग से टाइम पीरियड दिया जाएगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए भी आपको 60 मिनट्स अलग से टाइम पीरियड दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपका हो गया 40%, और यहाँ पे वेटेज जो है इसका कितना है, 2/3 वेटेज रहता है। 2/3 वेटेज यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक पैटर्न। क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, बिकॉज आप कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले आपको उसका पैटर्न जो है वो पता होना जरूरी है। तो ये आपका पैटर्न है मेंस का। अब हम अगर बात करें सिलेबस की, देखिए सेबी का, एज आई टोल्ड यू गाइज बिफोर ऑल्सो, सेबी का जो आपका एग्जाम होता है इसका बेस्ट पार्ट ये है दैट देयर इज अ प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस, ओके। फेज 1 अगर आपने देखा होगा तो वहां पे भी आपको प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस दे रखा था। फेज 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एक प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस दे रखा है। आपके जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, वो तो दे ही रखे हैं, उसके साथ साथ कौन से चैप्टर्स हैं वो भी वहां पे दे रखा है। तो यहां पे अगर हम बात करें, देखिए अगर आप सिलेबस की बात करो, अगर आप फेज 2 में सिलेबस की बात करोगे तो ये जो आपका सिलेबस है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 1 इज योर क्रिमिनल लॉज, एक है आपका क्रिमिनल लॉ, दूसरा है आपका कॉर्पोरेट लॉज, और तीसरा है आपका सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है आपका क्रिमिनल लॉ, दूसरा है आपका कॉर्पोरेट लॉज, एंड द थर्ड वन इज जो सिक्योरिटी लॉ। क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों एक्ट्स पूछे जाएंगे। डू नॉट गेट कंफ्यूज, यहां पे आपके जो नए एक्ट्स बने हैं बीएनएस, बीएनएसएस, वो नहीं आएंगे, बिकॉज सिलेबस में आपका क्या दे रखा है। देखिए जो भी एग्जाम ले रहा है वो आपका सिलेबस जो है उससे स्टिक होता है, ठीक है। अगर उनको चेंजेस करने होते तो वो सिलेबस में चेंजेस कर देते, बट कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहां पे आपका मेंशन्ड है इंडियन पीनल कोड, यहां पे आपका मेंशन्ड है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहां पे आपका मेंशन्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जो आपके पुराने एक्ट्स है यही पूछे जाएंगे। आईपीसी, एविडेंस एंड सीआरपीसी आपका हो गया क्रिमिनल में। इसकी अगर हम बात करें तो 30% वेटेज है क्रिमिनल लॉज का, 30% वेटेज है क्रिमिनल लॉज का। फिर अगर हम कॉर्पोरेट लॉज की बात करें, कंपनीज एक्ट 2013, 1956 वाला नहीं, 2013 का जो आपका कंपनीज लॉ है, कंपनीज एक्ट है, ये पूछा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में आपका एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 2008 का जो आपका ये एक्ट आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ये है आपका सिलेबस में। एंड देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा ये कोड है, लेकिन यहां पे आपका सिर्फ लिमिटेड पोर्शन आ रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ही पूछा जाएगा। एक डिटेल्ड हम लोग एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ये जो सिलेबस है पास्ट ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं इन सिलेबस से, ये हम लोग देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो भी हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे। यहां पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस जो है वो इंक्लूड करता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये हो गया आपका कॉर्पोरेट लॉ, एंड द कॉर्पोरेट लॉ इज अगेन व्हाट 30%, तो ये हो गया आपका टोटल 60%। अब बाकी का जो 40% है वो है आपका सिक्योरिटी लॉ। ये एग्जाम कौन सा है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली मेजर जो आपकी वेटेज होगी वो किसकी होगी? सिक्योरिटीज लॉ की होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकती हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से प्लस जो प्रीवियस ईयर्स देखे गए हैं उसके थ्रू आपको एक सलाह हम दे सकते हैं। वो सलाह ये है कि यहां पर अगर हम देखें सिक्योरिटीज लॉ में तो बहुत बड़ी लिस्ट है, रेगुलेशंस है, रूल्स है। आपको एक एक रेगुलेशन, एक एक रूल्स जो है रटने की जरूरत नहीं है। जितना आप इसमें कवर कर सकते हो आप उतना कवर कर लो, बिकॉज देखिए अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम थोड़ा कम है ना, क्योंकि प्रेफरेबल क्या होता है कि फेज 1 जब आपका नोटिफिकेशन आया उसके पहले से आप जो फेज 2 है, फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, 30 to 40 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। तो फेज 2 की प्रिपरेशन अगर आपने पहले से शुरू कर दी है तो फिर तो आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना ज्यादा कवर हो सकता है करिए। लेकिन अगर आप अभी नए हो और अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फेज 2 की, तो वहां पे व्हाट आई वुड सजेस्ट, पर्सनली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आपके ये जो एक्ट्स हैं आप इन पे मेजरली फोकस कर लीजिए। बाकी जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जितना आपसे कवर हो सकता है आप उतना कवर करिए। इसके चक्कर में बाकी जो चीजें आपका बाकी जो सिलेबस है उसको मत निग्लेक्ट करिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से जो आपका बाकी का सिलेबस है उसको निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, 40% आपका वेटेज है किसका? सिक्योरिटीज लॉ का। तो ये था आपका सिलेबस। अब देखिए अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं? हमारे पास दिन बच रहे हैं कितने? हमारे पास दिन बच रहे हैं, आज क्या है? 5 अगस्त है, राइट? एग्जाम कब है आपका? 31 अगस्त को। हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं? मोटे मोटे 25 डेज ले लीजिए, 25 दिन बच रहे हैं हमारे पास। अब इन 25 दिनों में आपको देखिए आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। इंग्लिश कवर करना है आपको जो आपका लीगल में जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो कवर करना है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो कवर करना है। 3 चीजें हैं। इंग्लिश का जो पार्ट है उसको आप एक हफ्ते में आप 2 दिन या 3 दिन आप दे सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप स्किप भी करना चाह रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो। एक हफ्ते बाद से आप अपना इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको आप कवर कर लो, इंग्लिश का जो पोर्शन है आप उसको कवर कर लो। एसेज हैं, ऐसे पूछा जाएगा यहाँ पे आपका। तो जो रिसेंट टॉपिक्स है, स्पेशली फाइनेंस वगैरह से लेके जो भी आपके टॉपिक्स हैं रिसेंटली जो न्यूज में है उन पे आप फोकस करिए। उसके बाद में आपका प्रेसी राइटिंग और जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप कर सकते हो। एट मैक्स अगर आप चाहते हो तो आप 1-2 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिस की जरूरत है कॉम्प्रिहेंशन में। एंड सेम गोज फॉर प्रेसी। उसके बाद अगर हम लीगल यहाँ पे आपका अगर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसकी बात करें तो देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी हम लोग सेशन करेंगे, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, एक आइडियल आंसर किस तरीके का होना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के भी हम लोग सेशंस देखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अभी देखिए आपको करना क्या चाहिए। अभी आपके पास कितना 25 डेज है। आई वुड सजेस्ट कि एक हफ्ते में आप एटलीस्ट 3 दिन आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को दीजिए। ऑल्टरनेट डेज पे दे रहे हो, 3 दिन कंटिन्यूसली दे रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी, किस तरीके से आपको करना है। बट 3 दिन जरूर दीजिए, एक हफ्ते में आप 3 दिन जरूर दीजिए। और 3 दिन दीजिए मतलब कि 1 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग जो है आप उसको प्रैक्टिस करिए।
आई वुडंट से कि आप पूरा टाइम आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते रहो, आप आंसर फ्रेमिंग करिए, बिकॉज देखिए आंसर राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव आपका आंसर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आपका आंसर फ्रेमिंग और एक होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप फोकस करो आंसर फ्रेमिंग पे कि किस तरीके से आंसर जो है, आप अगर कुछ पूछा है तो आप एब्रप्टली ऐसे उसका आंसर नहीं दोगे ना, एक प्रॉपर पैटर्न होता है आंसर देने का, देयर इज एन इंट्रोडक्शन, देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ कंक्लूजन, राइट। तो एक जो प्रॉपर पैटर्न है उसके बेसिस पे आप उसको प्रैक्टिस करिए फर्स्टली, एंड देन आप एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आइए, ओके। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। फिर अगर हम बात करें जो आपका ये 70 मल्टीपल क्वेश्चंस जो बन रहे हैं यहां से, उसके लिए आई वुड सजेस्ट आप स्टार्ट करिए जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वहां से स्टार्ट करिए। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप सबकी स्ट्रेंथ क्रिमिनल लॉज होंगे, तो क्रिमिनल लॉज से आप अपनी शुरुआत करिए, क्रिमिनल लॉज से अपना स्टार्ट करिए। उसके बाद में आपका कॉर्पोरेट लॉज में अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट हो गया। कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, टोटल आपके बहुत 27-28 चैप्टर्स हैं वहां पे, बहुत बड़ा कंपनी एक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा कंपनी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे के चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और उन चैप्टर्स में बहुत ही लिमिटेड सेक्शंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में आपके जो सिक्योरिटीज लॉ है, बाकी का आप पढ़ो ना पढ़ो, बट ये जो 3 आपके एक्ट्स हैं इन पे फोकस जरूर करना। ये 3 एक्ट्स छोड़ के मत जाना, ये 3 एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अकॉर्डिंगली आप जो आपका स्केड्यूल है उसमें इन तीनों एक्ट्स को भी अकॉर्डिंगली आप इंक्लूड कर लो। और एक और चीज विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज इज, ऐसे मत करो कि एक एक्ट शुरू किया, खत्म नहीं हुआ, दूसरा एक्ट स्टार्ट कर दिया। डू नॉट गो इन सच अ हैफर्ड मैनर। एक एक्ट स्टार्ट करो, खत्म करो, उसके बाद दूसरे एक्ट पे आओ। एक एक्ट स्टार्ट करो, खत्म करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसके बाद दूसरे एक्ट पे आओ, ठीक है। एंड व्हाइल यू आर ऑन दैट सेकंड एक्ट, दूसरे एक्ट पे आप हो, तब तक आप उसके जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर्स है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। और ये जो आपका ये जो जितना भी पूरा हमारा सिलेबस है, ये सारा सिलेबस हम लोग भी कवर करेंगे 9th ऑफ अगस्त से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये बैच भी ले सकते हो, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। एंड दिस इज दी पर्टिकुलर कोड, Y918 इज दी कोड। ये कोड अगर आप लगाओगे तो वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब ये बैच जो है ये लेना कैसे है, एक बार हम आपको ये भी बता दें। देखिए इस बैच में आपके जो जितने भी एक्ट्स हैं, इंडियन पीनल कोड हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, सीआरपीसी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, कंपनीज एक्ट हो गया, तो उसमें से आपका जो जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे, सारे के सारे हम लोग सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप आओगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, ये है आपके सारे कोर्सेज। आपका है रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, आपका है सेबी, सेबी की यहां पे आप देख सकते हो, सेबी का जो फेज 2 है, लीगल का जो क्रैश कोर्स है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ अगस्त से। 9th ऑफ अगस्त से यहां पे आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द पर्टिकुलर प्राइस, डू नॉट गेट अफ्रेड विद द प्राइस। प्राइस से आपको डरना नहीं है। यहां पर आपको लगाना है क्या, यहां पे आपको लगाना है कोड, कूपन कोड लगाना है Y918, कैपिटल Y है, Y918 इज द कूपन कोड। लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए और 9th से आपकी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं उसमें एनरोल करिए। मैक्सिमम बेनिफिट आपको, अगर कोई चीज मिल रही है, एज आई ऑलवेज से, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका बेनिफिट जो है वो जरूर लीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बेनिफिट आप उसका अवेल करिए। तो ये हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं 9th ऑफ अगस्त से। एंड बाकी अभी से इसकी तैयारी जो है आपको स्टार्ट कर देनी है। डू नॉट वेट फॉर दी रिजल्ट्स, रिजल्ट का वेट नहीं करना है आपको, अभी से आपको जुट जाना है अपने फेज 2 के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फेज 2।